जो मैंने एग्जाम्पल नंबर 4 कराया था ना, उस पर डालो वेरी वेरी एंड वेरी इंपॉर्टेंट। इस साल आने के बहुत ही ज्यादा क्या है इसके चांस हैं, तो अच्छे से कर लो, ठीक है, छूटना नहीं चाहिए कुल मिला के, इसको अच्छे से कर लो। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 5, पहले इंग्लिश मीडियम वाले समझ लो। द शैडो ऑफ ए टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर। एक शैडो ऑफ द टावर, एक टावर यानी कि एक इमारत कह लो या खंबा कह लो, एक टावर, इसमें हिंदी मीडियम में क्या बोला है, मीनार बोला है, ठीक है। एक जमीन पर, एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार बोला है, ठीक है। शैडो ऑफ ए टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड, यानी कि जमीन पर एक क्या खड़ी हुई है, क्या खड़ी हुई है, एक मीनार खड़ी हुई है, और जिसकी छाया है, अब जिसकी छाया को हम पाते हैं फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर, 40 मीटर अधिक पाते हैं। कब? व्हेन द सन एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री, जब सन का एल्टीट्यूड 30 डिग्री होता है। व्हेन इट इज 60, यानी कि 60 डिग्री से कितना हो जाता है उसका, मतलब जो कोण बनता है वो 30 डिग्री हो जाता है उसका। जो सूर्य का जो एंगल बनेगा ना सूर्य से, उस पॉइंट से, तो वो कितने डिग्री का हो जाता है, 60 से घटकर 30 हो जाता है, ठीक है। तो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, यानी कि मीनार की ऊंचाई बताना है तुम्हें। तो लो टावर बनाओ सबसे पहले, तो लो ये टावर हो गया। और पता है राजस्थान में लड़के को क्या बोला जाता है, छोटे बच्चे को, मतलब कोई जिसके बेटा होता है ना, उसे टावर बोला जाता है, राजस्थान हो गया टावर, ठीक है। आए हमारे घर क्या हो गया उसने तेरा, अरे वो नाटक देखते हो संध्या बिंदनी वाला, कौन सा आता है, देखा उसमें आता है कि तेरा टावर कहाँ है, संध्या बिंदनी, देखो उधर बहू को बिंदनी बोलते हैं। देखो ये क्या एक टावर है जिसकी हाइट पूछ रहा हो ABC, इसकी हाइट तो मुझे भी नहीं पता क्योंकि क्वेश्चन में दी नहीं है, तो इसको मान लिया कितना, h मीटर। अब देखिए उसका एंगल वो कह रहा है कि मैं यही बना देता हूँ इसमें, पहले कितने का था, 60 डिग्री का था, कितने का था पहले, 60 डिग्री का। जैसे जैसे सूरज नीचे आता गया तो वो कितना बढ़ गई उसकी शैडो, 30 डिग्री हो गई, ABC, और इसको नाम दे दो D। पहले कुछ हुआ करती होगी इसकी डिस्टेंस शैडो की x, अब वो बढ़कर कितनी हो गई, 40 मीटर और बढ़ गई, यहाँ से यहाँ तक कितनी बढ़ी थी वो, 40 मीटर। तो अब वो कह रहा है, अब जो यहाँ से यहाँ तक की पूरी हाइट कितनी मानी जाएगी, x प्लस 40 मानी जाएगी कि नहीं मानी जाएगी, x माइनस 40 मानी जाएगी, x प्लस 40 क्यों मानी जाएगी, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक x और ये 40, तो ऐड ही करते हैं ना दोनों को, तभी तो x प्लस 40 मीटर आएगी कि नहीं आएगी, बताओ जी। कोई डाउट इसमें नहीं है तो ले लो, सारी चीजें मान लो, लेट माना हाइट ऑफ द मीनार, हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर, यानी कितनी मान ली मैंने, ए बी इक्वल टू कितनी मान लो बेटा, h मीटर मान ली टावर की हाइट, यानी कि मीनार की ऊंचाई, ठीक है। ए बी इक्वल टू कितनी हो गई, h मीटर। अब देखना, अब तो तुम इसको डायरेक्ट लिख लो, सी डी इक्वल टू कितना है बेटा, 40 मीटर, और बी डी इक्वल टू कितना है, x मीटर, और बी सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, x प्लस 40 मीटर हो जाएगा। कोई डाउट यहाँ तक किसी को नहीं है। अब देखो फाइंड करना है, फाइंड तो तुम्हें पता ही है क्या फाइंड करना है, सिद्ध करना है तुम्हें। इंग्लिश मीडियम वालों को क्या करना है, फाइंड करना है, और हिंदी मीडियम वालों को सिद्ध करना है, दोनों का मतलब एक ही होता है। देखो सिद्ध करना है, क्या करना है, हाइट ऑफ द मीनार, हाइट ऑफ द टावर, मीनार नहीं, यानी कि हिंदी में बोलेंगे मीनार की ऊंचाई, हिंदी में मीनार और इंग्लिश में टावर। देखो सॉल्व करते हैं इसको, हल करो। कौन सा ट्रायंगल ले लूं जिससे टावर की हाइट आ जाए, देखो दोनों चीजें दी हुई हैं, इसको लूंगा मैं, ठीक है, और इसको भी लेना पड़ेगा पूरे को, तभी मेरे पास x और s दोनों आ पाएंगे।
x नहीं आएगा तो h नहीं आ पाएगा, h नहीं आएगा तो x नहीं आ पाएगा। जिसमें से अगर मुझे एक की वैल्यू मिल गया तो दोनों चीजें आ सकती हैं। तो पहले मैं इसी को लेता हूँ 60 डिग्री वाले को। तो क्या क्या दिया हुआ है, 60 डिग्री कौन से एंगल में दिया हुआ है बेटा, कौन से ट्रायंगल में दिया हुआ है, 60 डिग्री एंगल है ना, वो कौन से वाले ट्रायंगल में दिया हुआ, कौन से वाले त्रिभुज में दिया हुआ है, ABD में दिया है ना, ABC में तो नहीं दिया, ABC में तो 30 डिग्री दिया है, तो ABD में है, इन त्रिभुज ABD में, यानी कि ट्रायंगल ABD में। तो गुग्गू बन के काय को बेटा है, गुग्गू से देख ले, ABD में देखिए tan 60 यानी कि 60 डिग्री है ना, तो देखो tan 60 डिग्री, ये क्या है परपेंडिकुलर और ये क्या है बेस है कि नहीं है, तो AB अपॉन BD हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan होता है कि नहीं होता, यानी कि लंब बट्टे आधार, देखो लो वहां से आधार लंब बट्टे आधार tan होता है कि नहीं होता। tan 60 का मान कितना होता है √3, AB कितना है h मीटर और BD कितना है x मीटर, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 ले लो, चलो इसका इससे मल्टीप्लाई करो, मीटर से तो मीटर उड़ा दिया करो, h इक्वल टू ये क्या हो जाएगा √3x, h इक्वल टू √3x आ गया, इसे इक्वेशन मान लो फर्स्ट। अब बताओ 30 डिग्री देना है, दो ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल ABC यानी कि त्रिभुज ABC में 30 डिग्री देना है, तो क्या क्या दिया हुआ है, लंब दिया है और आधार दिया है, यानी परपेंडिकुलर दिया हुआ है और बेस दिया हुआ है। तो लो tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री क्या होता है लंब बट्टे आधार होता है कि नहीं होता, तो लंब कितना है AB, और इस 30 डिग्री के लिए आधार पूरा BC माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा, बताइए। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, जो दोनों याद हो जानी चाहिए क्योंकि पिछले वाले सवाल में भी आई थी और इस वाले में भी आ रही है। तो tan 30 1/√3, tan 60 √3। अब देखिए AB कितना है बेटा h मीटर और ये कितना है x + 40 मीटर, तो यहाँ से इसको भिड़ा दो। अब देखिए करिए, पहले इसका इससे कीजिए x + 40, इसका इससे करो √3h, कोई परेशानी नहीं है। अब इसे इक्वेशन नंबर मान लो क्या सेकंड, वो तो हाइट मीनार की ऊंचाई पूछ रहा है ना, आईफल का टावर, तो x की वैल्यू रख दो इसमें, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, मैं यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, तो निकाल लो x की वैल्यू, या यहाँ से निकाल लो x की वैल्यू, कहीं से भी निकाल लो तुम, तो देखो निकालते हैं यहाँ से x इक्वल टू, यहाँ से निकालो इसको, इक्वेशन नंबर सेकंड जब भी मानेंगे, x इक्वल टू √3h प्लस की हो जाएगी, किसकी हो जाएगी बेटा, आ गई कि नहीं आ गई x की वैल्यू बताइए, इसे इक्वेशन नंबर मान लो सेकंड। अब देखिए x की वैल्यू आ गई, अब देखना इस x की वैल्यू कहाँ पुट कर दो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दो, क्योंकि मुझे हाइट चाहिए, जिस चीज की जरूरत है वही तो लेनी पड़ेगी, कि अपनी मर्जी से डालें कुछ भी नहीं। हाइट पूछा तो हाइट के लिए x की वैल्यू कहाँ करता, समीकरण नंबर 1 में रखने पर, यानी कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, यानी कि समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, रखो समीकरण 1 में x का मान, कहाँ है समीकरण 1 जरा, h इक्वल टू √3, अब x की जगह क्या लगा दो पूरा का पूरा √3h - 40, √3h - 40 आया समझ में कि नहीं आया। और ये मत पूछना सर ये x कहाँ गायब हो गई, x की वैल्यू पूरी कितनी गई है √3h - 40, मान के चले गए अपनी पतली सी गैलरी है मकान में, ठीक है, इसमें एक कटारा गाड़ी डली रहती थी पहले, हीरो होंडा प्लस पुरानी कौन सी है वो, ठीक है, ये फटी पटिया मोटरसाइकिल डली रहती थी पहले अपने में, अब तुम लेके आ गए क्या बुलेट,
तो इसका क्या करना है, जगह तो है ही नहीं इसमें, तो इसको क्या करोगे, हटाओगे यहाँ से और कौन सी ले आओगे, बुलेट ले आओगे कि ले आओगे लंबी हैंडल वाली। तो बुलेट कौन सी आ गई, मोटरसाइकिल आ गई कि नहीं आ गई, तो तभी तो ऐसी मैंने इस फटफटिया को हटा दिया, कौन सी आ गई, बुलेट आ गई। तो यही समझ में बात, तो बस यही तो सीखना है, और सीखना क्या है इसमें, मैथ बहुत सिंपल चीज है एकदम अच्छी। अब देखिए रूट 3 का अंदर क्या कर दो, मल्टीप्लाई, इस रूट 3 का इससे भी करेंगे और इस रूट 3 का हम इससे भी करेंगे। करो रूट 3 का रूट 3 से करते तो कितना आता है, 3 आता है कि नहीं आता, और इसका इससे करेंगे माइनस के 40 रूट 3 प्लस पहले एच एच वाली भाई भाई एक तरफ कर लो, यानी एच एच वाली वैल्यू एक तरफ कर लो। इसका भाई कौन है तेरा, इस कबाड़ी के साथ क्या कर रहा है, तू पटकार रहा है, चला मेरे साथ, ले भाई आ जाता हूँ, प्लस का इधर आए किसका हो जाएगा, देख कबाड़िया तो इधर ही जला रहा है, ज़्यादा 3 2 5 करेगा, माइनस करके तेरे को मैं ऐसा सेटल करूंगा, देख तेरे को सेटल करता हूँ अभी मैं, जो मल्टीप्लाई में होता है वो कहाँ पहुँच जाता है, देख तू सेटल हो गया, ले अब ज़्यादा मत बड़बड़िया, क्योंकि एक बार तो तेरे को उड़ा दिया, अगली बार फिर उड़ा दूंगा मैं। 200 उड़ा दिया कि नहीं उड़ा दिया इसको, 20 बार। अब बोल रहा अब फिलहाल मेरे भाई को लेकर, तो मैं तेरे को क्या कर दूंगा, फिर से उड़ा दूंगा रूट 3 की वैल्यू रख के, इसलिए इतना ही छोड़ देते हैं। तो आज तेरे को माफ किया 20 रूट 3 मीटर, इतना ही छोड़ देती है। तो लिख दो सो हाइट ऑफ द मीनार कितनी होगी, h इक्वल टू 20 रूट 3 मीटर, अतः